जय जोहार दोस्तों का ये आज हम अपना हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला भाई का सपोर्ट में जा रहा था। आज हमारे साथ में गब्बर भाई ने हमारा पूरा बुजुर्ग लोग पूरी टीम हमारी बुजुर्ग से जा दोस्तों पूरी टीम हमारी जा रही था। अब कहाँ कौन आई रही हो उन्हीं चीज़ का हम तुमको वहाँ जाएगा बतावा। तो अभी हमने कहा पूरी गाड़ी लेकर जा रही है। तो दोस्तों हमारा गब्बर भैया आदिवासी सुजन भैया भाव सिंह भैया। तो दोस्तों अब देखो हम की लड़े कौन हमारे हक की लड़ाई लड़ने जाए लड़ी रही हो तो वो का सपोर्ट में जा रही है। तो तुम काम बताऊँ आ जाएगा। तो ठीक है बनी रहे जो हमारा हमारे कांग्रेस के जवासी भाई का स्वागत अभिनंदन करें। स्वागत करें भाई डॉक्टर हिराज जी अलावा मैं जोनारा की इस पावन धरा पर आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं और संग्राम सिंह जी ठाकुर से निवेदन करूंगा कि अपनी बात रखें। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर हिरालाल अलावा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच हमारे विधायक पद के प्रत्याशी विधायक आदरणीय हिरालाल के अलावा हमारे ये लोग क्या बोलते हैं, कांग्रेस ने इस 70-75 सालों में क्या किया, कांग्रेस ने इस 70-75 सालों में क्या किया। भैया इनसे मिल लो है। अरे मेरे भाई हो, इतनी बड़ी परियोजनाएं बनाई है, बाखड़ा नांगल बांध बनाया है, इसरो बनाया है, परमाणु परीक्षण केंद्र बनाए हैं। ये ओंकार राजा दिग्विजय सिंह जी अति शीघ्र पधारने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि अब चुनावी रण शुरू हो चुका है। सभी पार्टी जो भी इस चुनाव में भाग लेते हैं वो बिल्कुल अपना जोर शोर लगाकर अब सब भिड़ चुके हैं। मैं आप लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, चूंकि ये आंचल ये क्षेत्र जहां इधर अधिकांश भाई बहन जो आए हैं ये आदिवासी बेल्ट है। बहुत सारे हमारे बुजुर्ग कांग्रेस पार्टी का है, इंदिरा जी का है और इंदिरा जी का योगदान ये है, हम कहने में हमेशा याद दिलाते हैं आपको कि जमीन आदिवासी खरीद सकता है, दूसरा नहीं खरीद सकता। और अगर साथियों आप कितने यहाँ बैठे हैं, मैं मान के चलता हूँ कि इसमें कितनों के बच्चे आज इंदौर पढ़ रहे, भोपाल पढ़ रहे, दिल्ली पढ़ रहे, कईयों के विदेश में भी जा रहे हैं। तो साथियों मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमारी माताओं बहनों से भी कि चुनाव आ गया है, कहने को बहुत कुछ है, 10 घंटे बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ गुमराह होने का समय नहीं है। ये समय ऐसा है जब सबको बनाओ। हमने क्षेत्र में बिजली ये कौन लाया, ये डैम की नहरें चल रही कौन लाया। और बीजेपी क्या कहती थी, कांग्रेस ने क्या किया, सर मानना चाहिए। ठीक है आपकी बीजेपी आपने काम किया, आपकी बात कीजिए, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया ये कह के बड़ी दुख की और शर्मिंदा वाली बात है। दूसरी बात, आज कांग्रेस पार्टी ने विशेषकर आदिवासियों के लिए, गरीबों के लिए विशेष काम किए। आज जितने भी कर्मचारी है जो नौकरी कर रहे हैं, ये किसकी देन है। और बीजेपी ने क्या किया बताओ मैं आपको, कांग्रेस में सिर्फ मनार में एक दारू की दुकान थी, अब कितनी दुकान हो गई बीजेपी शासन में देखो आप। हर 100 फीट की दूरी में एक दुकान मिलेगी, ये बीजेपी ने किया। रहा सवाल, शिवराज सिंह जी कहते हैं कि लाडली बहना हो गया, अभी तक लाडली बहना क्यों नहीं आ जाएगी। 3 महीने से लाडली बहनों के खाते में पैसा डाल रहे, ये सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। कोई उधार
भाषा दे रहे हैं। इसी प्रकार से काय वो जज्बात गांधी आहे है ना, उमा भारती मुख्यमंत्री रहे, उनको हटा के शिवराज सिंह बेन दिया, उस बेन को उतार दी। कांग्रेस पार्टी ने जो किया है आदिवासी हरिजनों के विशेष सहयोग के लिए, अपने सोलंकी साहब मंत्री रहे, विधायक रहे, आज भी मनावर में प्लांट नहीं है उनका, और न उनके बच्चों का प्लांट है। दरियाव सिंह सोलंकी विधायक रहे, उनका न प्लांट है न कोई मकान है आज भी यहाँ पे। और भाजपा वालों का देख लो, अली साहब कहने की क्या जरूरत है आपको? भाजपा ने यह विकास किया है। अरे वाह कांग्रेस आपके इसके पहले आपका विधानसभा धर्मपुरी था, पिपलदागढ़ी दरबार विधायक रहे, आज भी उनकी हवेली टूटी हुई है बेचारों उनके बच्चों की। कांग्रेस ने सिर्फ सेवा की है। और बीजेपी ने क्या किया है? कांग्रेस के समय में बीएस पटेल मंडल मिलता था और तम्बाकू मिलती थी, उससे काम चलता था। और अभी पास्या, बेगा, खजाना, तरह तरह क्या क्या नाम के प्रोडक्ट निकाल दिए। बच्चे नए छोरे खा रहे और मर रहे। आज शराब की दुकानें देखो, पहले जमाने में अनार में एक दुकान थी, ये खंडा ही रहता हो, खंडई में रहता था, अपना मौसम बनाने की आदत, तो एक बोतल लेके खंडई जाते थे। वो खंडई में खत्म हो गई कि मनावर अब आएंगे तो उसी को पी के खाना खा के सो जाओ। और अब तो हर 100 फीट की दूरी पर मिल रही है। मेरे भाइयों, आज आदिवासी जो बच्चे, जो 18 साल 20 साल के जो बच्चे, जिनका भविष्य जो खराब हो रहा है, आज देखो जिनको मूछ की रिएक्शन आई, मिलेंगे 8 बजे। यदि गांव-गांव में दुकान भी होगी, गली-गली में दुकान भी होगी, ये शराब नहीं पिएंगे। लेकिन सरकार नहीं चाहती कि शराब बंद हो। सरकार चाहती है कि गांव-गांव गली-गली शराब मिले और आदिवासी बच्चे पिए, वो बर्बाद हो। अंदर की बात या कितनी की सरकार की है? जब तक शराब बंद नहीं होगी मेरे भाइयों, जब तक अपने समाज का उद्धार नहीं होगा। लेकिन बीजेपी नहीं चाहती। अभी वो कह रही कि फैक्ट्री डालेगा देसी दारू की। अरे तो आगे जाइए अभी आगे जाइए। अरे कहीं दूध दूध की फैक्ट्री डाले तो अपन सोचे कि यार खिला पिला के हंसता कुछ कर रहे हैं। दारू की फैक्ट्री डालने के हंसता कुछ कर रहे हैं। यह सिर्फ बच्चों को बर्बाद करने का तरीका है। मेरे भाइयों, पहले जमाने में आपकी चांदी को भी कोई गिरवा रख देती, किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से उसकी चांदी अपहरण कर ली थी तो उसको निःशुल्क वापस दिलाई। धारा 165 का बैन लगाया कि आदिवासी की जमीन को सामान्य नहीं खरीदेगा, नहीं तो अपने वाले कई अंगूठा लगा लगा के बेगा को जाती है। सब गुजरात में, महाराष्ट्र में मामा है, ये बैठा है हमारे बीच में डॉक्टर हीरालाल अलावा, आप बैठे हैं सफादारी, ये हमारे टंटे मामा है, ये आदिवासियों की असली संस्कृति के जनक लोग हैं। बातों की चिंता करने वाले, आपके दुख सुख की चिंता करने वाले अगर कोई विधायक है तो वो डॉक्टर हीरालाल अलावा से अच्छा विधायक इस वसुंधरा में दूसरा कोई नहीं हो सकता है। आपको समझना है, आने वाली 17 तारीख को अपना आपको ध्यान होना चाहिए। आप जिस जगह के मालिक हो, आप जिस जमीन पर आप अपना खेती बाड़ी करते हो, उस जमीन का मालिकाना हक किसने दिलाया? दिल पे हाथ रखकर पूछे। आप सभी को मेरा निवेदन है, आप अपने जहन में ये बात को ध्यान रखें कि आपकी इंदिरा माई है जिसने 1980 में ऐसा कानून लाया था कि जो आप जो यहाँ पर बैठे ना इस आजम पर, इस दरी पर, इस सदन में, वो सिर्फ इंदिरा माई की देन है जिन्होंने ये कानून लाया था कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी को खरीदने का और बेचने का कोई अधिकार नहीं रहेगा, इसलिए आप उसका मालिक बनकर बैठे हो। ये इंदिरा माई की देन है। हमने भूमि सुधार कानून लागू किया था। भूमि सुधार कानून केवल कांग्रेस के लिए की स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं आदरणीय पिंकी राजा का उमरगंज ब्लॉक की इस पावन धरा पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन।
सभी अतिथियों से निवेदन है कि करताल ध्वनि के साथ आदरणीय विधायक जी का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करें। राजा साहब आपका स्वागत वंदन अभिनंदन। बनावर विधानसभा के इस पावन धरा पर स्वागत वंदन अभिनंदन। सम्मानीय राजा साहब जी की राजा सिंह स्वागत वंदन अभिनंदन। आगे मुझे मंच पे और व्यवस्था की तरह सहयोग देने कार्यकर्ता मंच की व्यवस्था संभालें। सभी लोगों से निवेदन की बैठ जाए, सभी अतिथियों से निवेदन की बैठ जाए। सबसे पहले हेलीपैड पे जितने भी लोग खड़े हैं हेलीकॉप्टर कैंसिल है। अपने जर्मन सिंह पंजाबी जी अतिथियों से निवेदन है कि स्थान ग्रहण करें। सबसे पहले जिला कांग्रेस के जावाद अध्यक्ष कमल किशोर पाटीदार जी से निवेदन करूंगा कि वो अतिथि का माल्यार्पण कर स्वागत करें। सभी अतिथियों से निवेदन है कि मंच पे स्थान ग्रहण करें। राहुल गांधी जिंदाबाद। साथियों, मेरी लड़ाई सिर पर टिकट तक की थी। आदरणीय हीरा अलाहाबाद जी से मेरे कोई वो दिक्कत नहीं। मैं कांग्रेसी था, कांग्रेसी हूँ और कांग्रेस के लिए साथियों 2018 के इलेक्शन में हमारे 2 राजा हुआ, लेकिन एक राजा का डीएनए खराब था, वो भारतीय जनता पार्टी में चला गया और आज राजा से भाई साहब बन गया। मेरे अपने राजा आदरणीय दिग्विजय सिंह जी से मैं आज कहना चाहता हूँ कि इस लोकतंत्र में भी आप हमारी राजा की भूमिका निभा रहे हो, आदिवासियों की लड़ाई लड़ते हो। ये राजा श्याम सत सत नमन। हिंदुस्तान में कांग्रेस के 2 ही नेता साथियों जिनके लिए अरबों रुपए भारतीय जनता पार्टी खर्च करती है बदनाम करने के लिए। उसमें से पहले है राहुल गांधी। राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए अरबों रुपए मीडिया के माध्यम से खर्च किए और कहते रहे कि ये तो नेता का नेता है, लेकिन जब 3500 किलोमीटर का पूरा हिंदुस्तान नापा तो इनके जो भारतीय जनता पार्टी की धड़कनें तेज हो। दूसरे नंबर पे आते हैं आदरणीय राजा साहब, और राजा साहब को एक ही बात कहते हैं, ये तो हिंदू विरोधी है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे माँ बाप ने कभी नर्मदा की परिक्रमा की है? इसका उपास किया है, 1100 उपास किया है। ये सब आदरणीय राजा साहब करते हैं और हिंदू की परिभाषा आदरणीय राजा साहब। मैं राजा साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से कमलनाथ जी के साथ मिलकर आपने 300 करोड़ रुपया उनका महाकाल जीर्णोद्धार के लिए दिया। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी ने जो हिंदुत्व की बात करती है, इन हिंदुत्व की बात करने वालों ने महाकाल का घोटाला किया। भगवान महाकाल भारतीय जनता पार्टी को कभी माफ नहीं करेगा साथियों। मैं हिंदू जनता को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने 1000 गौशाला बनाने में अपनी मदद की और 18 महीने के अंदर अंदर 1000 मध्य प्रदेश में गौशाला बनाई। ऐसे योद्धा को संसद नमन करता हूँ। और साथ ही हिंदुत्व की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी को कहना चाह रहा हूँ कि हमारे राजा साहब ने कमलनाथ जी से मिलकर 150 करोड़ रुपए उनका रजिस्टर के लिए भी दिए था। तो हिंदुत्व की बात करना तो बंद करो और सीधी से बात करो कि राजा दिग्विजय सिंह जी राजा थे, हैं और आदिवासियों की कैसी रही के साथ। इन्हीं आशाओं के साथ पुनः में आप हमारे आदरणीय राजा साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं आपसे अपील करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से विजय बनाते हैं। मैं आपसे अपील करता हूँ मेरे मित्र डॉक्टर हीरा अलाहाबाद जी को भारी बहुमत से विजय बनाते। बहुत बहुत धन्यवाद राधेश्याम जी। आदरणीय मनसाराम निगार साहब। हेलो आदरणीय ओम सोलंकी जी और शक्ति पटवाल जी मंच पे आ जाए। आदरणीय शक्ति पटवाल जी और ओम सोलंकी सहयोग के कारण मुझे आज इंडिया कांग्रेस कमेटी ने दोबारा विधायक
प्रत्याशी बनाया है और आपकी आवाज विधानसभा में उठाने के लिए, भेजने के लिए ये उम्मीदवार घोषित किया है। साथियों, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 20 सालों में आज हमारे गरीब किसान भाइयों को, हमारे युवा बेरोजगार युवाओं को, हमारी माताओं की बहनों की क्या हालत कर दी इसने। और अब समय हमारे पास है कि इस सरकार को बदलना चाहिए, शिवराज मामा की रवानगी करनी चाहिए। मेरे भाइयों, आप सभी जानते हैं कि हमारे आदरणीय राजा साहब ने एक भी 1 लाख तक की भर्ती नहीं करी और आज हमारे आदिवासी युवा बेरोजगार हो चुके। आज 2-3 डिग्री लेके घूम रहे हैं। आज इंदौर भोपाल में रहने के लिए उनको गरीब माँ बाप पढ़ाई करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पटवारी भर्ती की परीक्षा निकाली। एक जिनका चयन हुआ, एक ही कॉलेज से हुआ और जिनका आप लोगों ने देखा कि जिनकी 10 में से 7 लिस्ट बने, उन्होंने कहा, उनमें कई लोगों ने कहा कि हमने 15 लाख दिए और हमारा चयन हुआ। क्या ऐसी सरकार को उतार कर फेंकना चाहिए? नहीं फेंकना चाहिए, देखना चाहिए। मध्य प्रदेश से युवा रोजगार मांगता है और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने, कांग्रेस पार्टी ने घोषणा करी है कि मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी तो 2 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। एक्सटेंशन भी किया जाए तो एक नई नहर इन गाँव को मिलना चाहिए। आदरणीय राजा साहब, मैं चाहता हूँ आपसे आश्वासन इस मंच से कि हमारे उमरबंद ब्लॉक के हमारे आदिवासी भाइयों के खेतों में पानी जाना चाहिए, पीने के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो राजा साहब और आदरणीय कमलनाथ जी मिलकर हमारे क्षेत्र के बराबर विधानसभा क्षेत्र के उमरबंद ब्लॉक के हजारों लाखों किसानों के लिए पानी की व्यवस्था हम लोग कराएंगे। आदरणीय राजा साहब, हमारे बराबर विधानसभा क्षेत्र वासियों की एक बड़ी मांग है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो औद्योगिक क्षेत्र से घुरा हुआ है और यहाँ इन क्षेत्र वासियों की एक लंबे समय से मांग रही है कि मनावर को जिला बनाना चाहिए। आदरणीय राजा साहब, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि हमारी कांग्रेस की सरकार बनती है तो मनावर को जिले की सौगात दी जाए और यहाँ पर मनावर को जिले की सौगात देने के साथ में हमारे क्षेत्र के लिए एक मेडिकल कॉलेज की सौगात देना चाहिए। आदरणीय सर डिंगरी सिंह जी, इस बार मैंने विधानसभा में लड़ाई लड़ी, धार जिले के लिए मेडिकल कॉलेज की मांग करी, लेकिन मनावर जिला के होने के कारण ये मेडिकल कॉलेज जो स्वीकृत हुआ वो धार के लिए गया। लेकिन आपसे मेरा अनुरोध है कि एक आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग इन लोगों को अच्छी स्थानीय स्तर पर सुविधा दे, उसके लिए हम जिला मेडिकल कॉलेज की सौगात देना चाहते हैं। लेकिन आपसे मेरा अनुरोध है कि उससे पहले मनावर को जिले की बनाने की घोषणा किया जाएगा, उसके बाद मेडिकल कॉलेज लाया जाएगा। मैं आप सभी को अपनी स्थानीय भाषा में कुछ बात कहना चाह रहा हूँ। आज मैं सुबह प्रचार करने गई हूँ कि 170 साल डुगरी गणी बसे का जाए बोली कही है कि एक बात उसकी मत मैं से घोड़ी जब समझ आई पहले डुगरी कहो कि शिवराज 20 साल से हमारा मानुष लगा, गरीब लगा, मूर्ख बनाई और अगर ये फुलन सरकार बने या फुलन सरकार हमारा आदिवासी भाई जगह ये थोड़ी बहुत जमीन गोच नीचे ये जमीन छीन ले से तो मैं से कहते हैं एक बात समझ आए कि यार डुगरी 70 साल ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं ऐसे कहते हैं अपनी बात समझ में आएगी तो हमारा भंडा पूरा नहीं यह बात कोई नहीं समझ में आएगी कि वह सरकार अपनी आदिवासी भाई थोड़ी सी जमीन छीनने वाली है। इन्हें बीजेपी सरकार ने हमारा भंडा पूरा 2-3 दिन घूम रहा आज पोचले करवाना थी भर्ती कर रहे जो आरएसएस से जुड़ना चाहिए, जो बीजेपी से जुड़ना चाहिए, तीन पीढ़िया ने कहा ये पहले नौकरी अपनी और जो हमारा ईमानदार पूरे 24 घंटा मतलब मेहनत करते हैं उनकी नौकरी ही लगा रहे हैं। तो इस सरकार को हमको उखाड़ के फेंक देना चाहिए। हमारे साथ मैं तुम्हें कहते कोई ना भाई यू दिग्विजय सिंह जी वो बड़ू नेता मध्य प्रदेश में पूरा देश में बड़ू नेता है
जो शुरू नेता छे जैसे कहते जोतरो ज्ञान हमारा आदिवासी मारा पतु छे मारा को भी मालूम और तुमको नहीं मालूम आखिरी ये 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची 1990 और 1993 में जब 1993-94 में कांग्रेस सरकार थी उस समय 5वीं और 6वीं अनुसूची पर आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने काम करी हमारा आदिवासी भाई के जमीन के सामने काम करी तुमका जे एक बात और बताना मालूम है जी सुन लो थोड़ा दिन पहले मोहल्ला में प्रियंका गांधी आई प्रियंका गांधी को जो इंदिरा गांधी पोती इंदिरा गांधी असली नेता असली जी इंदिरा गांधी के कारण हमारा आदिवासी भाई जोड़ी बची और अगर इंदिरा गांधी नहीं हटली तो ये आदिवासी भाई अब जोड़ी नहीं रहता कटोरे भीख मांग रही था तो ये जमीन दूसरा जगह रहती तेरी पोती आई अभी मोहल्ला में बोली काई के हमारे गरीब पूरा हमारा कोई मजदूर क्लास कोई लेबर क्लास के कोई ऐसे गरीब लोग जिनका पूरा कारी ढूंढने जाए लेकिन पुतले नहीं मिले जिन्हें कहते हैं किताब नहीं मिले जिन्हें कहते हैं धावड़ दौड़ में साबुन नहीं मिले तो प्रियंका गांधी घोषणा करी कि जो भी अगर हमारी कांग्रेस सरकार बनसे तो पहली क्लास के लिए 8वीं क्लास तक पूरी पीढ़ी ने भंडारा प्रियंका ने 500 रुपए महीना पर महीना हम लोग देंगे तेरे कहते में माफी भी मांगो तो मैं दे लेकिन एक बात 2 साल तो हमारा कोरोना में चल गया कोरोना बीमारी आई तो कोई का दिन बाहर नहीं निकलने दीदी पर जो निकला थी ऊपर भी जाती है बोले नहीं तो जोना पूरे जाती है कि 2 साल तक तो निकलने नहीं देता 1 साल हम लोग चुनाव में जाती है नीला खतरा 2 साल लेकिन और दूसरी बात मैं से कहते हैं ज्यादा राजनीति ज्ञान नहीं हाथ लो मैं दिल्ली डॉक्टर बन रही हूँ प्रोफेसर बन रही हूँ मैं सबसे ज्यादा दिल्ली में रोज तो आशीर्वाद देने वाले नेता जुट होते और कहीं नहीं तो 3 आशीर्वाद करने में आऊँ और एक बात और बता दूं कि जब मुझे से कहते हैं बनावट टिकट अपना पिछली बार से बिजली का कोई किया लामत जाएगा यार वहाँ तो हार जाएगा वो सब तो दादा ने मेरे से कहते एक बात भरोसा दिया तेरा तो चिंता मत कर मैं तेरे साथ एक बात बोली और जब रिजल्ट आया तो 39,501 वोट मिले तो मारो कोई युद्ध है कि हम सब मिले अगर तुम सरकार बनाओ पंजा का दिन आपसो तो डॉक्टर हीरा लावा जब 100 करोड़ में बिका तुम्हारे लिए तो ये बंदा बिकने वाला नहीं है ये बंदा लड़ने वाला बंदा ये बंदा आपके अधिकार की बात कर रहे हैं ये बंदा 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची पैसा कारण आज मध्य प्रदेश में भूल सिंह मामू को ही कि भी पैसा नहीं लेकिन तुमको कहते हैं एक बात भी बता दो कि पोस्ट पैसा कारण डॉक्टर हीरा लाल विधानसभा में आवाज उठाइयो तेरे काजल ये कानून लागू है ये तो कोई नहीं हो आर भेजो आर लड़ीस और तुमरे लिए पानी की व्यवस्था कराड़ीस तुमरे लिए जिलो बनाइस तुमरे लिए मेडिकल कॉलेज बनाइस तुमरा पूरे में नौकरी यार पाड़ीस और तुम जो मदद काम से तू करिस और पहली शिकायत एक बात और कि मैं तो पहली बार राजनीति में आई मतलब राजनीति सोचने में 4 साल लग गया इस साल इसलिए लग गया क्योंकि ये राजनीति किसी पुस्तक में नहीं लिखी हुई भाई सुनो ये तो सीखो करो धीरे तो मैं से कहता लेकिन आज दूसरी बार अगर मौका दीदा तो मैं भी दूसरा ने का मौका नहीं दीस ये हमारे तुम्हारे से बात हो ये आप लोग में से कहते आशीर्वाद देशों चुनाव जीतना है दादा कोरपा हाउस से हम आर होगा वर्षा लेकिन मारो तुम्हारे से युद्ध भरोसा है कि पंजाब को मत छोड़ना यही हमारी आन बान और शान है यही कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी प्रियंका गांधी की जान है ये भारत की शान है और आप सभी से यही अनुरोध है कि जो भी पिछले 5 सालों में एक बार और बात कर रहा था तुझसे कहते गोता नहीं दादा हमारी बात सुन लीजिए जरा दादा जो बता दो कि ये काय करी 5 साल में विपक्ष में रहेगा दादा भी एक बात करो कि मैं 5 साल में वो काम करी दादा जो 75 साल में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 15 साल में नहीं करी मैंने आदिवासी बच्चों को पढ़ाने के लिए 41 करोड़ के बनावर ब्लॉक के देवला में उमरबंद में एकलव्य आवश्यक परिसर स्वीकृत करा है मैंने लड़ाई झगड़े करके विधानसभा में लड़के 10 करोड़ रुपए का सिविल अस्पताल मंजूर किया मैंने उमरबंद में कॉलेज मंजूर कराया मैंने उमरबंद में
5 करोड़ रुपए का अस्पताल मंजूर किया, 3-3 करोड़ रुपए के अस्पताल, 2.5-3 करोड़ रुपए के ये जिस लुमेरा बुजुर्ग में और लंगूर में अस्पताल मंजूर किया, और अभी 62 करोड़ रुपए का नर्मदा नदी सेवलदा ब्रिज भी मंजूर कर रहा है। ये 13 का दिन मंजूर हुई था, क्योंकि मैं महाराज शुभम विधायक विधानसभा पहुंची और विधानसभा में दौड़ी चौथी हिंदी बोल रही मारो तुमरे से युद्ध करनु छे, 3 बार आर मोटू देव, दूसरी बार शिकायत मोटू निधि नीति का देने ऑफिस, इसलिए मेरे का एक मौका और दे। और आप सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है कि आप आने वाली 17 तारीख को पंजे के बटन पर मुहर लगाकर भारी बहुमत से मुझे समर्थन करें, ये आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ। और मायरी दीजियों, माता बहनों से, बच्चों से मेरा अनुरोध है कि आप लोगों के आन बान और शान के लिए, मनावर क्षेत्र की जनता की जान के लिए, मनावर क्षेत्र की जनता के सम्मान के लिए किसी भी प्रकार से कमी नहीं आने दूंगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद। की मदद की है। कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने आदिवासियों को सम्मान दिया है, आदिवासियों को आरक्षण दिया है, आदिवासियों के हितों के लिए लड़ाई लड़ी है, तो कांग्रेस पार्टी ने लड़ी है और किसी पार्टी ने नहीं लड़ी। आपकी शिक्षा में छात्रवृत्ति, आज इस भाजपा की सरकार में, कल में एक आयोजन में था कुंदनपुर में, झाबुआ में, वहां एक लड़की आई आदिवासी बच्ची, उसने कहा कि 5 साल से उसको छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। ये पूरे प्रदेश में ये हालात है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस प्रदेश में केवल कांग्रेस का ही राज आपका भला कर सकता है। हमने तो 1993 से लेकर 2003 तक, युवकों को मालूम नहीं होगा लेकिन मेरी उम्र के लोगों को मालूम होगा, 10 साल तक हमने किसानों को 5 हॉर्स पावर की बिजली मुफ्त दी थी कि नहीं दी थी? गरीबों के घर में एक बत्ती कनेक्शन मुफ्त में दिया था कि नहीं दिया? पंचायती राज कानून मजबूती के साथ लागू किया था, और आपके बच्चों को शिक्षा कर्मी, पंचायत कर्मी, हर तरफ में आपको नौकरियां मिली थी कि नहीं मिली थी? और गांव के बच्चों को नौकरी मिली थी। कोई भाग कर आपने कोई व्यापक का घोटाला नहीं किया था, आपके बच्चों को रोजगार दिया था, जो आज पूरी तरीके से 50-50, 60-60 हजार का वेतन पा रहे हैं। ये हम लोगों ने किया था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आदिवासियों को जंगल की जमीन को पट्टे का हक दिया है तो कांग्रेस पार्टी ने दिया, किसी और ने नहीं दिया है। मुझे इस बात का दुख है, और हमने जब इसको घोषणा की तो इन्होंने एकदम से उसमें अपनी योजना लागू कर दी। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, महंगाई कितनी बढ़ गई है। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, खाने का तेल महंगा, आटा महंगा, हर चीज में महंगाई हो गई। अरे आपके गांव के अंदर घास का तेल दिया करते थे, आज घास का तेल यहाँ मिलने वाला नहीं है। लोगों को अगर चिमनी अपनी जलाना है तो उनको मीठा तेल खरीदना पड़ता है, मीठा तेल से वो अपना चिमनी जलाते हैं। वही केरोसिन जो 3 रुपए लीटर मिलता था, आज वो मीठा तेल 120 और 150 रुपए लीटर में मिलता है कि नहीं मिलता? ये सारी बातें ये कांग्रेस ही आपकी विचारधारा काम कर सकती है। यहाँ पर इसमें आदिवासियों के हित के लिए इसके मन में एक लालसा है, एक सपना है। उस सपने को हमने समझा और इनको मैंने प्रेरित किया कि आप कांग्रेस में आओ, चुनाव लड़ो, और इसमें प्रतिभा है, इसका उज्जवल भविष्य है। आप सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप इसको एक बार फिर से मौका दें। और ईमानदारी के साथ एक बात बता दो, इसने कभी भी
अपनी विधानसभा निधि को बेचा नहीं है, हमेशा आपको जो अवसर दिया गया है। इसलिए ये नौजवान आपकी सेवा में है। बाकी बहुत सारी बातें हैं, कभी फुर्सत से और करेंगे, लेकिन एक बात मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि कई बड़े बड़े विधायक बिक गए। 50-50, 100 करोड़ का ऑफर था हमारे हीरा अलावा को कांग्रेस से जब भाजपा में जाने का, लेकिन बड़े बड़े राजा महाराजा बिक गए, लेकिन एक आदिवासी विधायक ने बिका। ये आदिवासियों की ईमानदारी है, ये आदिवासियों का एक हिम्मत है और उनकी वफादारी है। जिसके साथ जुड़ जाते हैं चाहे कुछ हो जाए वो पीछे नहीं हटते। मैं आज इस अवसर पर आपको यही कहने आया हूँ, कृपया सारी भावनाओं के साथ मिलकर एकजुट होकर साथों जा। मैं तो पिछड़ा वर्गों से भी कहूँगा, पिछड़ा वर्गों को आरक्षण किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिया। पिछड़ा वर्गों को हम लोग जनगणना करा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कराना चाहती है। इसलिए अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और व्यापारियों से भी मैं कहूँगा, व्यापारी भाइयों और बहनों, हम लोगों ने, मैंने कांग्रेस के राज में आपका इंस्पेक्टर टोची जी, आपका इंस्पेक्टर राज खत्म किया था कि नहीं किया था? और अब जीएसटी के माध्यम से कितना में आपको दिक्कत परेशानियां हो रही है। मैं तो यहाँ के पाटीदार, सिंधी समाज और राजपूत समाज के, जाट समाज के जो अच्छे किसान हैं, जबरदस्त खेती करते हैं। यहाँ पे कई बार मैं यहाँ पर आया हूँ, किसानों के खेत में गया हूँ जहाँ मूसली पैदा करते हैं। अमर रहे महात्मा गांधी, अमर रहे भारत माता की नर्मदे। एक मांग मनावर को जिला बनाने की गई है। हमारे घोषणा पत्र में ये है कि हम लोग आयोग का गठन करेंगे और आयोग का गठन करने के बाद लेकर गिरदावर, हल्का, तहसील और सब डिवीजन और जिला बनाने में भी उस आयोग में सब लोगों के माध्यम से चर्चा करके करेंगे। और मैं स्वयं इस बात का पक्षकार हूँ, छोटे जिले बनना चाहिए और मनावर की पैरवी। नरेंद्र जायसवाल जी आभार प्रकट करते हैं। बढ़ने की बात कर रही हो। जिंदाबाद।